जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा। इस यंत्र के द्वारा आप किसी भी माता बहन की मदद कर सकते। डिलीवरी टाइम में जब किसी माता बहन को डिलीवरी होती है और ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, उस समय में अगर उस माता बहन को आज जो मैं यंत्र देने वाला हूं, इस यंत्र को अगर उसको दिखा दिया जाए तो कुछ ही मिनटों के अंदर डिलीवरी आसानी से हो सकती है। लेकिन भक्तों, इस मंत्र को वही प्रयोग में ले सकता है जिसके दिल में रहम हो, दया हो। ऐसा व्यक्ति ही इस यंत्र का प्रयोग कर सकता है। आपको इस यंत्र की सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध है। आपको करना क्या होता है, जब भी अगर किसी माता बहन को डिलीवरी होती है, तो जब तक वो डिलीवरी नहीं होती है तब तक आपको खाना नहीं खाना होता है। अगर आपके घर में या घर के आसपास में किसी जानवर के डिलीवरी होने वाली है ना, किसी जानवर की डिलीवरी होने वाली है, तब तक आपको खाना और पानी नहीं पीना है। तब तक उस जानवर के या इंसान के डिलीवरी होने की सूचना अपने कानों से नहीं सुनोगे, तब तक आप खाना पानी नहीं खा सकते। इस मंत्र की यही सिद्धि है। इस यंत्र की, जो मैं आपको यंत्र देने वाला हूं, इस यंत्र की यही सिद्धि है कि अगर किसी प्राणी के, इंसान हो या जानवर हो, अगर डिलीवरी हो रही है या होने वाली है, मेरे कहने का मतलब यह है, इस यंत्र की यही सिद्धि है कि आपके कानों से सुन लिया कि किसी जानवर की डिलीवरी हो रही है या किसी महिला की डिलीवरी हो रही है ना, तो आपको तब तक अपने कानों से नहीं सुनोगे कि उनकी डिलीवरी हो गई है, तब तक आपको खाना नहीं खाना है। इस यंत्र का प्रयोग आप कैसे करोगे, वो पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। आपको करना क्या होगा, इस यंत्र को कागज पर पेन से लिखो या हल्दी से लिखो, है ना। इस यंत्र को लिखकर, है ना, यंत्र को लिखकर, जैसे मान लो यंत्र को इसमें लिख दिया, है ना, ऐसे यंत्र को लिखकर और गिलास पानी का भरकर उस गिलास के अंदर इस कागज को डालकर, है ना, डालकर कागज को आपको साइड में रख देना है और उस पानी को उस माता बहन को पिलाना है जिसके डिलीवरी होने वाली है। तो भक्तों ध्यान रहे, पानी पीते ही कुछ ही सेकंडों के अंदर या कुछ ही मिनटों के अंदर उनके डिलीवरी आसानी से हो सकती है। किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। अगर किसी जानवर की डिलीवरी हो रही है, वो परेशान है, तो आपको क्या करना है, इस यंत्र को गिलास में डाल, आपको यंत्र लिखना है, सिर्फ पेन से लिख दो आप तो भी चलेगा, या फिर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप हल्दी की स्याही से भी आप लिख सकते हो। और किसी जानवर को अगर ये पीड़ा हो रही है डिलीवरी की, तो ये यंत्र को, है ना, कागज पर लिखकर गिलास में डुबो कर, है ना, और उस जानवर के पानी के छींटे मार दो या फिर पानी उसको पिला दो, तो तुरंत कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी डिलीवरी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं यंत्र लिखने का तरीका। ठीक, आपको ऐसा ऐसा एक प्लस का निशान बनाना है। देखना, आराम से देख लो, ऐसा मैंने प्लस का निशान बनाया है। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, आपको छोटा बनाना है, ठीक है। और ऐसा प्लस का निशान बनाकर आपको ऐसा उल्टा तीन, है ना, उल्टा तीन यानी ऐसा आपको लिख देना है, ऐसा उल्टा तीन, है ना। और ये उल्टा तीन आपको यहां भी लिखना है, ये उल्टा तीन आपको यहां भी लिखना है, और ये यहां भी लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है ना, तीन 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 ऐसा ऐसा लिखना है ना। और उसके बाद में आपका जो नीचे का हिस्सा है ना, उसके बाद में आपका जो नीचे का हिस्सा है, इस हिस्से को यहां से मिलाना है, ठीक है। फिर देखो ये यहां से, है ना, फिर इस हिस्से को आपको यहां से मिलाना है। ये एक प्रकार का चक्रव्यूह है ना। इस चक्रव्यूह का उल्लेख महाभारत में आपको देखने को मिल सकता है। उस चक्रव्यूह की मैं बात कर रहा हूं, जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया गया था, उसे मारा गया था, ठीक है ना। वो चक्रव्यूह ये है। अब आपको चक्रव्यूह बनाने का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चक्रव्यूह से आप किसी को फायदा भी पहुंचा सकते हो और इस चक्रव्यूह से किसी का नुकसान भी कर सकते हो। मैं आगे वीडियो में सब बताऊंगा आपको ना। देखो, फिर ये यहां से
ऐसा, ठीक है। फिर ये यहाँ से इस रेखा को यहाँ लाके यहाँ मिला दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये इस रेखा को इधर घूम के लाके लेके आना है और यहाँ से मिला दिया, ठीक है। फिर उस रेखा को आगे चल के ये यहाँ मिला दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे घुमा के यहाँ मिला दिया, यानी टच लाइनें कभी टच नहीं होनी चाहिए ना। फिर देखो यहाँ से ये यहाँ से इसको मिला दिया है ना। इस प्रकार से ये गेट हो गया चक्री का, है ना, ये एंट्री है ना, ठीक है। ये एंट्री हो गई। और कभी भी किसी माता बहन को दिखाओ, है ना, आप चाहो तो ऐसे दिखा भी सकते हो, ऐसा। अगर ऐसा दिखा दोगे, इसको ऐसे देखते ही उसके पेट में पीड़ा चालू हो जाएगी और कुछ ही समय के अंदर जो बच्चा है या बच्ची है उसके पेट से वो बाहर आ सकता है। इसका प्रयोग कैसे करोगे? आप जब भी कभी आवश्यकता पड़े, आपको जब भी कभी आवश्यकता पड़े कि आपके घर में या बाहर, है ना, किसी के पीड़ा हो गई है, तो आपको क्या करना होगा? ऐसे यंत्र को ऐसे, या तो यंत्र को आपको दिखाना है ऐसे, है ना, ऐसे दिखा देना है। ऐसे दिखाओ तो ऐसे दिखाना है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखाना है। और या फिर आप, है ना, ऐसा करके, ऐसा करके, और एक गिलास पानी का भरना है। एक गिलास पानी का भरकर उस गिलास के अंदर इसको डालना है और जो ये जो कागज है उसको बाहर निकाल देना है। उस पानी को उस माता बहन को पिला देनी है। अगर किसी जानवर में डिलीवरी की समस्या आ गई है तो उस जानवर को या तो दिखाओ या गिलास में पानी डालकर आप इसको उसको पिला दो, ठीक है। तो कुछ ही समय के अंदर वो डिलीवरी हो जाएगी, चाहे माता बहन हो या कोई जानवर हो। कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ये बात का ध्यान रखें, इस यंत्र को आपको कहीं भी फेंकना नहीं है। इस यंत्र को कहीं भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इस यंत्र से आप दुरुपयोग भी हो सकता है। इस यंत्र से दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर इस यंत्र को आप ऐसे फेंक दिया, है ना, और कोई माँ बहन बेटी उसके ऊपर से, जिसके पेट में गर्भ है, तो उसके ऊपर से निकल गई, या कोई जानवर ऊपर से निकल गया, है ना, तो मतलब नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस यंत्र को कभी भी फेंकना नहीं है और कहीं साइड में ऐसी जगह इसको दफनाना है, जमीन में दफनाना है, किसी जानवर की या माता बहन की उसके ऊपर से मतलब निकले नहीं, है ना, कोई जानवर या माता बहन उसके इस यंत्र के ऊपर से न निकले, ऐसी जगह इसको डाल देना है। यही बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप ऐसा नहीं करना है कि किसी दुश्मन के आप घर पे ले जाकर इस यंत्र को दबा दे, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा पाप लगता है। यह यंत्र आपके जब ही काम करेगा, अगर किसी माता बहन की कोई डिलीवरी हो रही है, आपने सुन लिया, है ना, तो आपको तब तक खाना नहीं खाना है। तब तक आप ये अपने कानों से नहीं सुनोगे उसकी डिलीवरी हो गई है, तब तक आपको खाना नहीं खाना है। इसकी सिद्धि यही है। और किसी जानवर के भी अगर डिलीवरी हो रही है, तब तक आपको खाना और पानी नहीं पीना है। तब तक उस जानवर को डिलीवरी नहीं होनी है। यही इसकी सिद्धि है। इसमें ज्यादा बड़ी इस प्रयोग में ज्यादा भेद नहीं है। ये श्री कृष्ण विष्णु भगवान का प्रयोग है। आप इसमें धर्म के कार्य में लोगे तो आपकी भगवान मदद करेगा, अधर्म के कार्य में करोगे तो आप जानो भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय